बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित यह पत्र बीपीएससी के द्वारा 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। आपको हम बता दें, ये पत्र है आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से संबंधित। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि जो आवेदन शुरू हुआ था 10 फरवरी 2024 से, यहाँ पर अंतिम तिथि दी हुई थी 25 फरवरी 2024। हम किसी भी जॉब को लेकर के बात करें, गवर्नमेंट या किसी भी अन्य जॉब को लेकर के, तो उसकी जो अर्हता एलिजिबिलिटी जो तय होती है वो इस ऐसे होती है कि जिस दिन से फॉर्म शुरू हुआ, यानी 10 फरवरी 2024 से अगर फॉर्म की शुरुआत हो रही है तो इसके पहले हमने अपनी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जो भी अर्हता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो हमने सब कुछ कंप्लीट करके रखा है। हम उस कोर्स को पास कर चुके हैं जिस कोर्स की ज़रूरत है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पर हम मुद्दे पर आते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, इसके पहले भी आपने सुना होगा कि नोटिफिकेशन से पहले या फिर फॉर्म के आवेदन से पहले आप पूरी तरीके से अपनी अर्हता को कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीच में अगर आपकी अर्हता कंप्लीट होती है, आप बीच में उस कोर्स किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे में वो मान्य नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञापन हेतु दिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्राशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 3.0 में दिया हुआ था, यह दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें, टीआरई 1.0 में अपीयरिंग कैंडिडेट्स सीटेट को अलाउ किया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम टीआरई 3 और टीआरई 2 की बात करें तो उसमें अलाउ नहीं किया था या नहीं किया है टीआरई 3 में। तो इससे जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अभी जो काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे स्टूडेंट्स के, तो ऐसे में मैंने जवाब भी दिया कि दिक्कत नहीं होगी। जो भी सीटेट जनवरी 2024 की हम बात करें, तो जो जनवरी 2024 का जो सीटेट है, ज़रा गौर करिएगा इस पर। इसका जो परीक्षा परिणाम आया है वो आया है 15 फरवरी 2024 को, मतलब 10 फरवरी से फॉर्म के लिए आवेदन जो है वह शुरू हो गया और 15 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब आप एलिजिबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं यह वीडियो है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, आपका रिजल्ट मान लीजिए 15 फरवरी को आया है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करके चलते हैं तो ऐसे में एलिजिबिलिटी आप नहीं रखते हैं। लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा ज़रूर, बिल्कुल से मिस नहीं करिएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी अपना ज़रूर करवाइएगा। आपका रिजल्ट जो है वो जब भी आया हो वो एक अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मिसमैच कई लोगों का देखने को मिल रहा है कि उन्होंने मार्कशीट में मार्कशीट डाल दिया, सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हुआ था, या सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, मार्कशीट डाउनलोड नहीं हुआ था। तो इन सब से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इसके लिए बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नो सीटेट नो डीवी नो जॉब, मतलब कहने का ये है सीटेट के आधार पर ही आप एलिजिबिलिटी रख करके बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं। अगर वही आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर का नहीं रहता है सही, तो फिर आप ऐसे में बीपीएससी में, कहने का मतलब ये है जो आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा था उसमें आपने गलत जानकारी दी, और ऐसे में आप बिल्कुल से एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के बाद ही सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मिसमैच का मतलब है, मिसमैच है, तो अभी एक मौका ज़रूर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। आप उसे फिर से अपलोड कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर में कोई भी मिसमैच है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीटेट से संबंधित कोई और समस्या है, जो नाम में किसी भी प्रकार के या किसी भी तरीके से आपका जो आधार पे नाम है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट पे आपका नाम जो सर्टिफिकेट पे है, जो आधार पे है, वही होना चाहिए। सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक हमने प्लेलिस्ट जो है वो काउंसलिंग की बना रखी है, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 करके, आप उसको जा करके देखेंगे तो 5-6 वीडियोज़ अभी हमने उसमें डाले हैं, वो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करें बाकी तक इस वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने आप को यहाँ पर बनाए रखें। शुक्रिया आप सभी का।